नमः मित्रों, मैं राघोराम मिश्रा आप लोगों को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हस्तरेखा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको हस्तरेखा के रेखाओं के बारे में बात किया है, तो आज हम चंद्र पर्वत के बारे में बात करेंगे। चंद्र का पर्वत कैसा होता है, इसके द्वारा क्या क्या आप फलादेश कर सकते हैं, और देश विदेश की यात्रा भी आप इससे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। साथ ही चंद्र पर्वत के द्वारा आप उस व्यक्ति को बहुत सटीक फलादेश कर सकते हैं। इतना सटीक कर सकते हैं कि वो आपके ज्ञान का लोहा मानेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज हस्त विज्ञान में चंद्र पर्वत के ऊपर। चंद्र पर्वत क्या है? चंद्रमा के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी का एक उपग्रह है और इसका प्रभाव पृथ्वी पर सबसे अधिक पड़ता है। इसी तरह हम लोगों के हाथ में देखिए, ये हाथ है, यहाँ पर आप इस पर्वत को चंद्र का पर्वत कहते हैं। शुक्र के पर्वत के ठीक सामने चंद्रमा का पर्वत होता है, जो आदमी के मन बुद्धि के बारे में विचार किया जाता है। वैसे तो बुद्धि रेखा होती ही है, माइंड लाइन। ये आपको मैंने माइंड लाइन के अलावा भी आप पर्वतों से कैसे विचार कर सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जिसका चंद्र का पर्वत उभरा हुआ हो, अच्छी पोजीशन में हो, थोड़ी लालिमा हो, लालिमा का मतलब आप ये समझिए कि चमकता हो, उसमें लाइट हो, तेज हो, और अगर मस्तिष्क की रेखा चंद्रमा के पर्वत पे आई हुई है, तो आप ये मान कर चलिए कि यह व्यक्ति देश विदेश जाने की हमेशा सोचता रहेगा। इसके लिए ये अपना प्रयास भी करेगा, वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी करेगा और उसको सफलता भी मिलेगी। चंद्र पर्वत पे अगर आप एक सीधी रेखा ऐसा पाते हैं, तो ये निश्चित आप मान के चलिए कि इस व्यक्ति को विदेश की यात्रा, दूर की यात्रा अवश्य करने का भाग्य में लिखा है, और ये पूरा भी होगा। चंद्रमा में वैसे तो बहुत आड़ी तिरछी रेखाएं बन पाई जाती हैं, तो जहाँ पर चंद्रमा के पर्वत पे जाल पाया जाता हो, ऐसा व्यक्ति पानी से थोड़ा घबराने वाला रहता है, क्योंकि ये पर्वत जल के लिए वैसे तो जल तत्व का होता ही है, लेकिन ये जहाँ अधिक जाला पाए जाते हैं, इन लोगों को जल से बचने में ही अच्छी सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? अगर चंद्रमा के पर्वत पे दो रेखाएं हों सीधी रेखा में, और वो बाहर की तरफ निकलती हों, हाथ की हथेली में बाहर की तरफ निकलती हों, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने का बार बार अवसर मिलेगा और वो जाएगा भी। यहाँ तक कि वो नौकरी चाकरी व्यापार अगर विदेश में वो एडजस्ट करता है, तो वहाँ पे वो सफल भी होता है। अब जिस रेखा के चंद्रमा के पर्वत पे 3 रेखाएं 4 रेखाएं बनी हुई हैं, ऐसे लोग यात्रा के लिए विचार बहुत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुख्य टाइम पे कैंसिल कर देते हैं। कारण क्या है कि जब कई रेखाएं एक साथ आ जाती हैं, तो ये व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। ये करूं, यहाँ जाऊं, वो करूं, वहाँ जाऊं, इसी उधेड़ बुन में ये अपना काफ़ी समय नुकसान करता है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी रेखा जैसे कि भाग्य की रेखा चंद्र पर्वत से निकली हुई है, तो यह आप मान के चलिए कि इस व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर विदेश में होगा, ये निश्चित है। अगर सूर्य की रेखा चंद्र पर्वत से होकर गुजरती है, तो आप ये मान कर चलिए, सूर्य रेखा हाथ में ये है, ये जो आपकी सूर्य की रेखा है, इस रेखा को अगर चंद्रमा के पर्वत पर ये स्पर्श करते हुए या वहाँ उसके मध्य से निकलती है, तो आप मानिए कि यह व्यक्ति घर में तो उतना मान सम्मान नहीं पाएगा, लेकिन देश विदेश में बहुत अच्छा इसका मान सम्मान रहेगा और ये एक अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति में गिना जाएगा। अब कुछ लोगों का शुक्र के पर्वत से एक रेखा निकलते हुए और चंद्र पर्वत को जाती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दिमाग में कामुकता के विषय में विचार करता रहेगा, विपरीत लिंगी लोगों से कैसे दोस्ती की जाए, कैसे उनके साथ और संपर्क बनाए जाएं। इस तरह के इसके विचार इतने ज़्यादा होते रहते हैं कि ये एक विचार पे स्थिर टिक नहीं पाता है।
विपरीत लिंगी लोगों से इसके दोस्ती होती है, ऐसी नहीं है, दोस्ती भी होती है और बहुत गहरी दोस्ती होती है। लेकिन क्या है, ये इतने भावुक दिल के होते हैं कि उसको अपना समय से पहले ही बहुत कुछ बातें बता देते हैं, समय से पहले उसको इतना अधिक प्रेम करने लगते हैं कि अंत में इनको जब सच्चाई पता चलती है तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसलिए चंद्रमा के पर्वत को अगर शुक्र का कोई पर्वत आकर टच करता है तो इन लोगों को प्रेम संबंध तो बनाने की कोई आपत्ति नहीं रहती है, लेकिन अपनी गुप्त बातों को इतनी जल्दी आप मत बताया करें कि जिससे सामने वाला कल को आपके लिए एक हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति बन जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी किसी का चंद्रमा का पर्वत तो बहुत उभरा होता है अन्य पर्वत के सामने। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि ये चंद्रमा का पर्वत शुक्र के पर्वत के समान बड़ा होता है। ऐसा लोग सिर्फ कल्पनाओं में जीने वाले होते हैं, काम करने में ये बहुत आलसी होते हैं, दूसरों को सलाह देना, दूसरों से काम करवाने की जुगत ढूंढना, लेकिन खुद ये परिश्रम करने से बचते हैं। हाँ, यह है कि दिमाग के बहुत तेज होते हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में, कोई भी ऐसा दिमागी काम में ये बहुत तेज होते हैं, निर्णय लेने में भी तेज होते हैं। लेकिन ये चूंकि कल्पना अधिक करने के कारण ये सिर्फ कल्पना में ही जीते हैं, कल्पना में ही उठते हैं, बैठते हैं। अब जहाँ तक बुध का पर्वत से कोई रेखा चंद्र पर्वत को आता है तो ये व्यक्ति कल्पना करते करते ही कोई व्यापार की बुद्धि सोचता है, वो व्यापार ये करता भी है और उसमें ये बहुत सफल भी होता है, क्योंकि व्यापार का बुद्ध से बहुत अच्छा संबंध होता है। और अगर वो चंद्र पर्वत से कोई रेखा होकर के बुध पर्वत को जाती है, वही उसको व्यापार बुद्ध की रेखा भी कहते हैं, तो ये व्यक्ति व्यापार क्षेत्र में ज़्यादा सफल होता है। चूँकि ऐसे लोग कला के भी बहुत प्रेमी होते हैं, इनको संगीत से बहुत प्यार होता है। कोई भी गाना ये 2 बार 3 बार सुने तो गुनगुनाने लगते हैं, यानी कि उसकी हर एक कड़ी को ये जोड़ जोड़ के अपना एक नया गाना बना सकते हैं, बनाते भी रहते हैं। और जब ये एकांत में रहेंगे खुद ही गुनगुनाने लगेंगे कोई भी गीत संगीत की चीज़ें। इसके साथ साथ ये कला क्षेत्र में भी बहुत अच्छे सफल होते हैं। कला में इनको अच्छी एक्टिंग, डांसिंग और नृत्य भी इनको बहुत अच्छा आता है। बस थोड़ा सा नृत्य करेंगे तो बहुत थकान जैसा महसूस होता है, इनको दिखावा करेंगे। क्योंकि ये दिखावा वाले भी होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा का जो पर्वत जो है वो साफ सुथरी हो। वहाँ पर अगर एक रेखा है, विदेश की रेखा बनती है, 2 की रेखा है तो कई बार जाने की बनती है, लेकिन वो पर्वत ना तो बहुत उभरा हो और ना बहुत दबा हो। अब जिसका चंद्र का पर्वत दबा हुआ है वो थोड़ी मलिन बुद्धि का होता है, याददाश्त उसकी कमज़ोर हो जाती है, हमेशा ऐसी बातें सोचेगा जो संभव है ही नहीं। हमेशा सुंदरियों के बारे में, स्त्री है, कन्या है, लड़की है, तो वो हमेशा पुरुषों के बारे में भी सोचती रहती है। अच्छे लोगों को देखा नहीं कि प्रेम हो गया, कभी कभी तो ये लोग टीवी पे ही देख के ही उन लोगों को प्रेम करने लगते हैं, जो कि एक हास्यास्पद है। कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा का पर्वत साफ सुथरा होने के साथ साथ वहाँ पर जो भी रेखाएं हों स्पष्ट हों, तो आप उसको बिल्कुल स्पष्ट फलादेश करेंगे कि ये देश विदेश में कब जाएगा। क्योंकि जब विदेश में जाने का समय आता है तो ये आप मान लीजिए कि उन रेखाओं में एक विशेष प्रकार की चमक पैदा हो जाती है, जिसे आप देख के अनुमान लगा के बता सकते हैं कि ये कितने दिनों में विदेश जाएगा। ऊपर से अगर मस्तिष्क रेखा भी चंद्र पर्वत को छूती है तो ये लोग बहुत कल्पना प्रिय होते हैं और कभी कभी तो ये इतने अच्छे कवि बन जाते हैं कि इनकी कविता बहुत धूम मचाती है। भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा का कोई भी अन्य पर्वत ग्रह टक्कर नहीं दे सकता है। ये स्वच्छ विचार के होते हैं, दिल के साफ होते हैं। जिसका चंद्र का पर्वत साफ सुथरा है वो बिल्कुल कोमल हृदय का होता है और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर अच्छे से रहना पसंद करता है। वैसे परिवार वाले उसको मान सम्मान दें न दें, लेकिन यह है अपने तरफ से उनके साथ हमेशा प्रेम से ही रहना पसंद करता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को चंद्र पर्वत के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई है। आगे मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ मेरे इस विषय में लिखना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।